हाय दोस्तों, कैसे हैं। न्यू स्टार क्लासेस बीजीएल यादव में आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि हमने कल बताया था आपको, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे और एक खूबसूरत एक शानदार चैप्टर का आगाज आज हम लोग करने वाले हैं, जिसका नाम है आ, अनुपात एवं समानुपात, यानी रेशियो एंड प्रोपोर्शन। और इस रेशियो और प्रोपोर्शन के चैप्टर को उठाने का मकसद मेरा सबसे ज़्यादा ये है कि इस पाठ से भी बहुत सारे क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं विगत कई वर्षों से। तो इसको लगाना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे क्वेश्चन इससे आते हैं, चाहे वो सामान्य रेशियो की बात करे, चाहे वो किसी उम्र के अनुपात की बात करे, या किसी संख्याओं के अनुपात करते हुए दोनों संख्याओं को निकालने की बात करें। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे बहुत सारे सवालों को इसमें शामिल करते हुए हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बेहतरीन एक चैप्टर है, खूबसूरत चैप्टर है। और इसको पढ़ने के पहले सबसे पहले हम लोगों को एक इस पर सामान्य नियमों को, कुछ खास नियमों को जान लेना ज़रूरी है, ताकि हम कैसे उस नियमों का यूज करते हुए हम इस रेशियो एंड प्रोपोर्शन, या यूँ कहें अनुपात और समानुपात के चैप्टर को आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले कुछ खास नियम हम जान लें, उनका यूज हम करेंगे आने वाले सवालों में, तो वो उसको जानना बेहद ज़रूरी और ख़ास हो जाता है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर कुछ खास नियम इस तरीके से हैं। जैसे यदि दो संख्याएं ए और बी हैं, तब इसका अनुपात जो होता है हम ए अनुपात बी अनुपात में लिख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, इसका अनुपात इस तरीके से हम लिख सकते हैं। दूसरा खास नियम इस तरीके से है, यदि हम मान लें कि ए बी सी और डी चार राशियां हैं, तब इनका समानुपात जो होता है ए अनुपाते बी समानुपाते सी अनुपाते डी लिखा जाता है। ठीक है, ये दूसरा कुछ खास नियम है इस तरीके से। ठीक, अर्थात होता इसमें क्या, अगर ऐसा आपको कहीं दिया रहे तो कभी कभी यह सवाल पूछता है कि अगर कोई राशियां समानुपात में दी गई होती है तो कभी यह पूछ लेता है कि बाहरी राशियों का गुणनफल क्या होगा। तब उस ऐसी दशा में हम निकाल सकते हैं कि बाहरी राशियों का गुणनफल वो बराबर होगा माध्यमिक राशियों के गुणनफल के बराबर। यानी ये बाहरी राशियां हैं, ये और ये दोनों बाहरी राशियां हैं, और इनको मध्य राशियां बोलेंगे। ऐसी स्थिति में हम लोग ए और डी का गुणनफल करेंगे, वो बराबर होगा बी अनुपात बी इंटू सी, यानी बी क्रॉस सी होगा। ठीक है, तो इस तरीके से तीसरा जो खास नियम है वो कह रहा है कि अगर दो संख्याएं दी गई हो तो उसका जो हम निकालते हैं मध्यानुपाती, वो क्या होता है। तो अगर ए और बी का मध्यानुपाती निकालना है तो वो होगा बराबर रूट ऑफ ए एंड बी, यानी ए पी। ठीक है, तो इसको भी जान लेना जरूरी था। इसी कड़ी में कुछ और खास नियम है जो जान लेना बहुत जरूरी है, इसी सिलसिले में वो भी जान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये चौथा है, यदि ए बी सी तीन राशियां हो तो इनका चौथा अनुपात यक्स हो, तब ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात यक्स। और इसको ऐसा लिख सकते हैं कि बाहरी का गुणनफल जो होगा, यानी ए क्रॉस एक्स इज इक्वल टू बी क्रॉस सी, और देयरफॉर ए एक्स इज इक्वल टू बी क्रॉस सी बाई ए। यानी यूँ कहें कि अगर ए अनुपाते बी समानुपाते सी अनुपाते एक्स है, तब इसको लिख सकते हैं कि ए गुणनफल एक्स ए बी गुणा सी, और इस तरीके से एक्स इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर, यानी बी क्रॉस सी बाई ए। ठीक है, इसी कड़ी में पांचवा है, माना ए और बी का तीसरा अनुपात यक्स हो, तब ए अनुपाते बी समानुपाते बी अनुपाते यक्स। तो ऐसी स्थिति में आप ए इंटू यक्स ये बी स्क्वायर, और यक्स इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए। ठीक है, ये तीसरा अनुपात निकालना हो तो ऐसी स्थिति में ये काम करेंगे। ठीक है, अगर दो अनुपात ए अनुपात बी और सी अनुपात डी अगर दिया हो, दूसरा जो मिश्र अनुपात होगा ए सी अनुपात बी डी। ठीक है, ए सी अनुपात बी डी। ठीक, तो ये 6 हुए, और इसी कड़ी में कुछ और 3-4 और हैं,
उसको भी जान लेते हैं। ठीक ठीक है दोस्तों, ये है 7th, और 7 नंबर में कहा गया कि a बाई बी ये बराबर हो c बाई डी के, तब हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, यानी c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। इसी को बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। ठीक है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल बोलते हैं। और ये 8th है। 8वें नंबर पे किसी p को a और b के भाग में बांटना हो तो कोई धन है, मान लो कोई धन p है और उसको a और b के भाग में बांटना हो तो a का भाग कितना होगा, यानी ये हो जाएगा a का भाग, यानी p मल्टीप्लाई बाई ए प्लस बी, और b का भाग होगा b मल्टीप्लाई बाई बी बाई ए प्लस बी। ठीक है, अगर यही 3 राशियों में बांटना हो, 3 लोगों में बांटना हो, तो उस स्थिति में क्या होगा, एकदम सेम उसी प्रोसेस पर a इज इक्वल टू पी इन ब्रैकेट a अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, ऐसे p इंटू बी बाई ए प्लस बी प्लस सी, और इसी तरीके से c ये बराबर होगा p इंटू सी बाई ए प्लस बी प्लस सी। अगर 3 लोग हो तो ऐसे ऐसे 4 लोग हों, 4 राशियों में बांटना हो तो भी ऐसे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस कड़ी में कुछ ऐसे ये समान नियम थे, इसको जानना हम लोगों को बेहद ज़रूरी था। ये बेसिक चीज़ था, इसलिए बताना ज़रूरी हो गया। ठीक, अब हम लोग लगाते हैं सवाल, क्वेश्चन करेंगे, तब देखते हैं कि इन सारे नियमों का उपयोग हम किस तरीके से करते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, इसमें कहा इसने चूंकि ये अनुपात बी ये बराबर है 5:9 के, और फिर कह रहा बी अनुपात सी ये बराबर है 6:11 के, तो ए अनुपात सी का अनुपात निकालना है। ठीक, तो चूंकि हमें पता क्या है इसका सलूशन, ए अनुपात बी ये 5:9, इसको हम लिख क्या सकते हैं, ये लिख सकते हैं ए बाई बी ये 5/9। ठीक है, और इसी तरीके से b अनुपात सी ये 6:11 है, और इसको लिख सकते हैं हम b बाई सी इज इक्वल टू हो जाएगा 6/11। ठीक, अब हमको निकालना ये है, इसलिए a बाई सी निकाल लें तो a बाई सी निकलेगा, यानी a बाई बी क्रॉस b बाई सी, तब जाकर के ये b कैंसिल और a बाई सी हो जाएगा, और इस तरीके से आपको मिलेगा यहाँ पर 5/9 मल्टीप्लाई बाई 6/11। ठीक, तो 3 1 जा 3, 3 9 जा 3 ये हो गया, और 3 2 जा 6, यानी आपको मिलेगा क्या, ये 5 गुना 10 और 11 3 33, और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि a अनुपात c ये जो होगा 10:33 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका पहला क्वेश्चन था, अनुपात में एकदम सिंपल रूप से ये था। इसी कड़ी में क्वेश्चन नंबर 2 जो इस तरीके से है, ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है ए अनुपात बी ये बराबर है 5:7 के, तो आपको निकालना है कि 3a प्लस 5b अनुपात 5a माइनस 2b। ठीक है, इस तरीके से करा कि 3a प्लस 5b रेशियो 5a माइनस 2b इज व्हाट। ठीक, चलते इसका सॉल्यूशन भी देखते हैं। ये करा कि चूंकि a अनुपात b ये 5:7 है, और इस तरीके से इसको लिख क्या सकते हैं हम, a बाई बी लिख सकते हैं, और 5/7 कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां से हम इसको निकालते हैं, देखें, इसलिए 3a प्लस 5b इज टू 5a माइनस 2b, इसको हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर 3a प्लस 5b इसको लिख देते हैं 5a माइनस 2b। ठीक है,
और यहाँ पर अगर हम b से सब में डिवाइड कर दें तो हमें मिलेगा क्या कि 3a/b प्लस 5 हो जाएगा a, और ये होगा 5a/b माइनस 2। ठीक है, अब a/b के जगह पर, ये जो a/b के जगह पर यहाँ पर हम क्या रख देंगे, a वैल्यू रखते हैं। ठीक, तो ये वैल्यू रखेंगे तो हमें मिलेगा कि यहाँ पे 3 इंटू 5/7 और प्लस 5 इंटू 5/7 और माइनस 2। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे, यह आएगा 5 या 15, 15/7 ये 5 होगा प्लस, और 5×5=25/7 माइनस 2 होगा। तरीके इसको सॉल्व कर ले तो दोनों में एलसीएम 7 होगा, यानी ये 15 होगा, और प्लस 7×5=35 और यहाँ 7 लिख सकते हैं, और ये होगा 25 और 7×14। ठीक है, यहाँ 7 लिख सकते हैं, ये 7 कैंसिल, और इस तरीके से हमें मिलेगा क्या कि 15×35 ये 50 होगा। ठीक, और भाई ये हो जाएगा आपका 25 में से 14 गया 11। ठीक, तो आपका रेशियो कितना होगा 50, ये 2 हो जाएगा आपका 11। ठीक है, तो ये जो आपका आंसर आया इसकी वैल्यू इतनी हो जाएगी। ठीक है, तो इसी कड़ी में क्वेश्चन नंबर 3 जो इस तरीके से है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 इसने कहा a अनुपात b ये बराबर है 3:4 और b अनुपात c ये बराबर है 8:9, तो आपको निकालना है a अनुपात c। ठीक, इसका सलूशन इस तरीके से a अनुपात b ये है 3:4 के, यानी 3/4 लिख सकते हैं, और इसी तरीके से ये b/c इसको लिख सकते हैं 8/9। ठीक है, अब ये कह रहा है हमको निकालना क्या है कि a/c निकालना है, यानी a/b और ये b/c इस तरीके से ये 3/4 और ये 8/9, 4×1=4, 4×2=8, 3×1=3, 3×3=9, यानी 2/3, और इस तरीके से कह सकते हैं कि ये अनुपाते c ये होगा 2:3 के। ठीक है, ये आपका आंसर हुआ। और इसी कड़ी में क्वेश्चन नंबर 4 जो इस तरीके से है, क्वेश्चन नंबर 4 a अनुपात b ये बराबर है 3:4 के, और b अनुपात c ये बराबर है 5:7 के, और c अनुपात d ये बराबर है 8:9 के। तो हमको ये निकालना है कि अनुपात d क्या होगा। ठीक, एकदम बेहद शानदार क्वेश्चन है ये, यानी a/b ये कितना है 3/4, और इसी तरीके से कह सकते हैं b/c ये 5/7 और ये c/d ये है 8/9। ठीक है, हमको निकालना है a/d, यानी a/d ये क्या होगा, आपको a/d निकालने के लिए करना क्या है कि a/b क्रॉस b/c और क्रॉस c/d, और इस तरीके से 3/4, 5/7 और 8/9। ठीक है, यहाँ से 4×1=4, 4×2=8, 3×1=3, 3×3=9। ठीक है, अब हमें मिलेगा क्या ऊपर, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ऊपर 5 और 2 10, 5×10, और यहाँ पर मिलेगा 7 और 3, 7×3=21। ठीक है, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि a अनुपात d जो होगा वो 10:21 होगा। ठीक है, बेहतरीन सवाल था ये, चौथा क्वेश्चन हुआ। और इसी कड़ी में अब आपका 5वां सवाल जो इस तरीके से है,
ये कह रहा है कि यदि 2a बराबर है 3b तथा 4b बराबर है 5c, तो हमें निकालना है कि अनुपात c का मान क्या होगा। ठीक, इसका भी सलूशन कुछ उसी तरीके से जैसे ये दिया गया है 2 ये है ये 3b। ठीक है, 2 ये 3b और यहां से हम निकाल सकते हैं इनका रेशियो, यानी a अनुपात b, ये हो जाएगा आपका यहाँ नीचे हो जाएगा तो 3/2 हो जाएगा, यानी इस तरीके से a अनुपात b ये होगा 3/2 के। ठीक है, पहली चीज। उसके बाद हमें क्या मिला है, हमें मिला है कि 4b है ये और 4b है कि 5c। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिलेगा क्या कि b/c जो होगा वो 5/4, या इसको लिख सकते हैं b अनुपात c, यानी 5/4। ठीक है, इस तरीके से हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है a अनुपात c, यानी a अनुपात c ये जो होगा a/b और b/c। ठीक है, और a/b की वैल्यू क्या है, यानी 3/2, यानी 3/2 और ये है 5/4। ठीक, तो इस तरीके से 5×3=15, 4×2=8 और यहाँ हमको मिलेगा क्या a अनुपात c ये होगा 15/8 के। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 था और इस तरीके से हम लोगों ने 5 क्वेश्चन यहाँ पर देखा। बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छे तरीके से लगाया गया है। और इस तरीके से हम लोग अब कुछ और नियम की बात करेंगे कि जब आप ऑप्शन देख करके उस ऑप्शन से आप टैली करके लगा सकते हो कि ऑप्शन में देखते हुए हम कैसे लगाएं। ठीक है दोस्तों, तो उसका एक नज़ारा, एक क्वेश्चन हम इसमें 6 क्वेश्चन में लेकर के देखते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस तरीके से, यदि ये बराबर b/3 और b बराबर है c/2, तो हमको ये निकालना है कि ये अनुपात b अनुपात c क्या होगा। ठीक, चलते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन ये भी है। तो चूंकि a = ये b/3 दिया है, तो यहाँ से हम क्या समझ सकते हैं, यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि ये a/b क्या होगा 1/3। ठीक है, और यहाँ से हमें मिलेगा क्या कि a अनुपात b ये हो जाएगा 1/3 के। ठीक है, और ठीक इसी तरीके से b ये बराबर है c/2 के, और यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि b/c ये होगा 1/2 के। ठीक है, और यहाँ से तो b अनुपात c ये होगा 1/2, 1/2। ठीक है, अब हमें निकालना का a b c निकालना है, a अनुपात b अनुपात c। ठीक, ठीक है दोस्तों, अब हमें निकालना है a अनुपात b अनुपात c। तो हम यहाँ निकाल सकते हैं कि a अनुपात b ये दिया है कितना 1/3 के। ठीक है, और इसी तरीके से हमें निकालना b अनुपात c दिया है, b अनुपात c, तो यहाँ निकालना है हमें 1/2 दिया। ठीक है, इस तरीके से a अनुपात b अनुपात c ये बराबर होगा, सबसे पहले तो आप इनका मल्टीप्लाई करिएगा, यहाँ पर करना है, फिर उसके बाद इसके साथ, ठीक, उसके बाद फिर इसके साथ। ठीक, तो इस तरीके से हमें मिलेगा क्या कि 1 1 जा 1 और ये 3 और ये 6। ठीक है, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि a अनुपात b अनुपात c ये होगा आपको 1/3 अनुपात 6 के। 1/3 अनुपात 6। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक आसान
रास्ता अपनाते हुए, एक बेसिक कॉन्सेप्ट लगाते हुए हम सारे सवालों को लगा सकते हैं। अब हम लोग करेंगे क्या कि अगले कड़ी में हम लोग अगले पार्ट में ये देखेंगे कि कैसे हम लोग ऑप्शन को देखते हुए और ऑप्शन में ही ढूंढते हुए हम उसका आंसर दे सकें। ठीक है, एकदम बेहतरीन तरीके से ऑप्शन देख करके भी आप लगा सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो वो सारी बातें होंगी नेक्स्ट वीडियो में, और एक शानदार वीडियो में वो भी उसी क्रम में रखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, और फिर पुनः आप लोगों से निवेदन ये है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए इंतजार करें, नेक्स्ट वीडियो खूब मज़ेदार होगा, वो भी इसी तरीके से शानदार वीडियो जिसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।